हेलो बच्चों, जुले सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर, जिस साइंस को आप एनवायरमेंटल स्टडीज भी कहते हो। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन इसको सारा समझाएंगे। यहाँ पे कैट आपकी पेट, जिसको आप पालतू बिल्ली कहते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे कैट का क्या मतलब है? C फॉर कम्युनिटी, A फॉर असिस्टेंट और T फॉर टीचर। तो इट मीन जो वहाँ की कैट है वो आपको ऑफलाइन वहाँ लाइव खड़े होके जो भी हमारी वीडियोस हैं, जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, आपको समझाएंगी ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से सारी ज्ञान प्राप्त हो, सब अच्छे से आपको उसका पता चले कि सब्जेक्ट में क्या है। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हो और क्या कर रहे हो आज? पढ़ने के मूड में कि नहीं? हाँ, चलो ठीक है। पढ़ने के मूड में हो या नहीं हो, जैसे खेलना जरूरी है वैसे पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में गेम्स के बारे में बात करी थी। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? प्लेइंग गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, बहुत जरूरी है। उसी तरह से साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। तो मन नहीं होता तो जैसे ही मैम शुरू करेंगी आपका मन भी बन जाएगा। ठीक है, करें शुरू फिर आज का काम। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, तो अब सबसे पहले अगर हम चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें पूछूंगी आपसे, और आप उसके आंसर 2 मिनट सोच के मुझे आराम से दोगे। ठीक है? पहले आप मुझे बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस? क्यों चाहिए हाउस? क्या है हाउस? का मतलब क्या है? सबको पता होगा। हाउस मतलब घर, जहां आप रहते हो। आपने अभी तक अपने एनवायरमेंटल स्टडीज में, वो स्टडीज जहाँ पे आप एनवायरमेंट, अपने आसपास के सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानते हो, उसमें सबसे पहले आपने सीखा फैमिली एंड नीड, आपका परिवार और आप। फिर आपने सीखा केयरिंग फॉर अदर्स, आपने कैसे सबकी ओल्ड एज और जो भी लोग नीड में हैं उनकी हेल्प कैसे करनी है। फिर आपने सीखा पीपल अराउंड अस, आपके हेल्पर्स, चाहे वो कम्युनिटी हेल्पर्स हो, चाहे वो सोशल हेल्पर्स हो, चाहे वो आपके लिए टीचर्स हो। फिर आपने सीखा कि गेम्स, हाउ गेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद योर रेगुलर एक्टिविटीज, योर स्टडीज, योर स्लीपिंग, एवरीथिंग बिसाइड्स दैट, हाउ प्लेइंग इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ठीक है? अब हम आते हैं हाउस, वेयर यू लिव विद योर फैमिली। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप हो। अभी आप स्कूल में बैठ के मैम से पढ़ रहे हो, आप घर जाओगे, कहाँ जाके रहते हो? कहाँ, कौन आपको शेल्टर प्रोवाइड करता है? हाउस। कहाँ रहते हो? हाउस। जहां आप रहते हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, उसको क्या बोलते हैं? हाउस। अच्छा, अब आपको पता चल गया कि हाउस क्या होता है। तो इस चैप्टर में we will do house good and clean. What we will do? House good and clean. तो name of our chapter is house good and clean. और house का मतलब क्या है? घर। क्या मतलब है? घर, जहां पर आप रहते हो, जहां पे आप रहते हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। अब मुझे आप अपनी नोटबुक में कैट की हेल्प से, एवरीवन लिसन, आपने क्या करना है? सबसे पहले 5 ऐसे पॉइंट्स बताओ। Why do we need house? Why do we need house? हमें घर क्यों चाहिए? नीड मतलब जरूरत, नीड मतलब जरूरत। आपको पता चल गया हाउस मतलब घर, जहां आप रहते हो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। लेकिन why do we need house? हमें घर क्यों चाहिए? हम अभी स्कूल में बैठे हैं, वहां बैठ जाए, हम बाहर रोड पे रह लें,
वाई डू वी नीड हाउस, हमें घर क्यों चाहिए, इसके फटाफट से एटलीस्ट 2, 3, 4 पॉइंट्स बताइए, नहीं ज्यादा 4 पॉइंट सोचो, क्योंकि आप इतने भी छोटे बच्चे नहीं हो कि आपको ये ना पता हो कि आपको घर किसके लिए चाहिए, आपको घर क्यों चाहिए होता है, उसके मेन 4 पॉइंट्स आप बताओ और फटाफट से अपनी नोटबुक में लिख के अपनी कैट को बताओगे और वो मुझे बताएंगे। अब जल्दी जल्दी करो प्लीज, 4 पॉइंट्स फटाफट से, आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट वेट कर रही हूँ, उतनी देर में आप 4 पॉइंट्स अपने जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जैसा भी आपको लग रहा है कि हमें घर क्यों चाहिए, हम रोड पे हम कहीं पे भी जहाँ बैठे हुए वहां क्यों नहीं रह रहे थे, किस लिए घर चाहिए, उसके 4 पॉइंट्स फटाफट, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, बी क्विक, वेटिंग, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी जो भी आपके मन में आ रहा है वो आप अपनी कैट से डिस्कस करो, लिखो और बताओ। अच्छा ठीक है, ओके, हाँ अब मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, हमें घर किस लिए चाहिए, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम चेंजिंग वेदर, आपका क्लाइमेट, आपका वेदर चेंज हो रहा है, फ्रॉम हॉट टू फ्रॉम विंटर टू समर, फ्रॉम समर टू रेन, कभी गर्मी से सर्दी हो रही है, कभी सर्दी से बारिश हो रही है, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को उस वेदर से बचाने के लिए, अब बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बाहर इतनी धूप है, इतनी धूप है, और आप बाहर धूप में खड़े हो सकते हो नहीं, आपको छत चाहिए, आपको शेल्टर चाहिए, why do we need house, to protect from changing weather, to protect from changing weather, weather क्या होता है क्लास, weather means climate, अब आप कहाँ के बच्चे हो, आप तो लद्दाख रहते हो, वहां तो बहुत ठंडी पड़ती है, आप वहां पे बाहर बैठ सकते हो नहीं, so protect from changing weather, weather में hot weather, cold weather, summer season, winter, rain, snowfall, आपके वहां पे तो snowfall होती है, तो आपको तो घर क्या, कोई भी वेदर हो, बहुत गर्मी हो, धूप में भी आप बाहर नहीं बैठ सकते हो, बहुत कड़ाके की ठंड है जैसे आपके वहां लद्दाख में होती है तब भी नहीं आप बैठ सकते हो, बारिश आ रही है तब भी नहीं, आपको हर वेदर के लिए, चेंजिंग वेदर कंडीशन के लिए घर चाहिए। दूसरा आपको क्या चाहिए, ओके, टू कीप आवर बिलोंगिंग्स, टू कीप आवर बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब क्या होता है, आपके कपड़े, आपकी सारी एक्सेसरीज, आपकी चीजें आप कहाँ रखते हो, अपने घर में, आपके वैल्यूएबल आइटम्स जो आपकी मम्मा की, सारे मम्मा का गोल्ड, मनी, सब कुछ कहाँ रखते हो, घर में। थर्ड है टू कीप आवर, टू स्टे, अपने लव्ड वंस के साथ रहने के लिए, टू स्टे विद लव्ड वंस, और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रॉबर्स, चोरों से बचने के लिए, एनिमल्स से बचने के लिए, इंसेक्ट्स से बचने के लिए, पेस्ट हार्मिंग अस। So there are 4 important reasons why do we need house. Why do we need house? There are 4 important reasons. What 4 important reasons are there? These students are very intelligent. They have told me. आप लोग बहुत intelligent हो, आपसे मैंने पूछा why do we need house? आपने 4 points बताए. First point, पहला हमने पूछा why do we need house? हमें घर क्यों चाहिए? पहला टू प्रोटेक्ट, ऐसे पूरा पूरा नहीं लिखते हम, पूरा पूरा आप लिखोगे वेदर कंडीशंस, वेदर, समर, विंटर, रेन, ऑटम, दीज आर डिफरेंट सीजन्स, तो हमें अपने आप को डिफरेंट वेदर कंडीशन से बचाने के लिए, अपने आप को डिफरेंट वेदर कंडीशन से बचाने के लिए, समर सीजन के लिए, विंटर के लिए, ऑटम के लिए, रेन के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हाउस चाहिए। सेकेंड, हमें अपने वैल्यूएबल आइटम्स, कोई भी हमें अपने क्लोथ्स, यूटेंसिल्स और ज्वेलरी, आपको जो आपके कपड़े हैं, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, सबको रखने के लिए आपको हाउस चाहिए। थर्ड, आपको किस लिए चाहिए? टू स्टे विद आवर लव्ड वन, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रहने के लिए, यू वांट घर, आपको घर चाहिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहने के लिए। फोर्थ, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल्स, इंसेक्ट्स,
If you stay outside your home in jungle or on road, it will be very harmful. आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी, कोई भी एनिमल आ सकता है, कोई भी वाइल्ड एनिमल आ सकता है. So these are the 4 reasons. ये 4 इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए आपको हाउस चाहिए. We need house. अगर अब आपको कोई कहे कि अपने आप 4 पॉइंट्स लिखो, तो आप लिख सकते हो. आपसे कोई पूछे कि आपको घर क्यों चाहिए, why do we need house? We need house for to protect ourselves from the weather conditions. गर्मी, सर्दी, बारिश के से अपने आप को बचाने के लिए आपको घर चाहिए. अपनी जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं, क्लॉथ्स हैं, अपने घर की चीजें, जो भी आपकी चीज है वो आपको रखने के लिए घर चाहिए. अपने लव्ड वंस के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इकट्ठे रहने के लिए आपको घर चाहिए. और लास्ट, अपने आप को किसी भी एनिमल से, किसी भी चीज से, रॉबर से, चोरों से बचाने के लिए भी आपको ये कुछ 4 चीजें हैं जिसमें जो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको चाहिए. और उन चीजों को आप तभी आप उनसे बच सकते हो जब आपके पास घर हो, हाउस हो. ठीक है. अब वी विल बी मूविंग. अब एक चीज देखो, अब सबके घरों में कितने रूम्स होते हैं? सबके घरों में अलग अलग तरह के रूम्स होते हैं. किसी घर में 2 रूम्स हैं, किसी घर में 4 रूम्स हैं. रूम्स मतलब कमरे. नाउ अ हाउस हैज so many rooms. एक हाउस में बहुत सारे रूम्स हैं. ठीक है. नाउ यू विल राइट हाउ मेनी रूम्स डू यू हैव इन योर हाउस. अब आप ये बताओगे कि आपके घर में कितने रूम्स हैं और कौन से रूम में आप सबसे कम रहते हो और व्हाई. तो अ हाउस हैज, एवरी हाउस हैज सो मेनी रूम्स. सो मेनी क्या, किसी के घर में कम रूम्स है, किसी के घर में ज्यादा रूम्स है. अब आपने अपने दिमाग में सोचना है कि आपके घर में कितने रूम्स हैं. सपोजिंगली आपके घर में 4 रूम्स हैं, तो आपके घर में 4 रूम्स हैं. इन विच रूम you sit for less hours and why. कौन से रूम में आप बहुत कम देर बैठते हो और क्यों. पहले आपने आंसर देना है कि आपके रूम, आपके घर में, आपके हाउस में कितने रूम्स हैं, आपके हाउस में कितने कमरे हैं और कौन से कमरे में आप सबसे कम देर के लिए बैठते हो और क्यों. ठीक है, सब देंगे इसका आंसर. वेरी गुड. नाउ अब हम आते हैं लिविंग टुगेदर पे. किस पे आ रहे हैं अब हम? लिविंग टुगेदर. हमने फैमिली एंड मी में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ऑल फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर इन जॉइंट फैमिली एंड इन न्यूक्लियर फैमिलीज दे लिव टुगेदर. बट इफ वी आर लिविंग टुगेदर, अगर हम फैमिली, एक पूरी फैमिली एक घर में रहती है, ठीक है, बड़ी सारी फैमिलीज इकट्ठी आसपास रहती है और उन घरों में, जैसे these families and the other places around our homes together form a neighborhood. अब आपके फ्रेंड का घर आपके घर के पास है, आपका घर है यहाँ पे और बिल्कुल आप जब अपने गेट से बाहर निकलते हो तो आपके फ्रेंड का घर है, तो उसका घर क्या कहलाएगा? नेबरहुड. क्या कहलाएगा उसका घर? नेबरहुड. और वो आपका क्या हुआ? नेबर. अब आपको ये 2 वर्ड्स पता चले, नेबरहुड एंड नेबर. जब सारी फैमिलीज, नेबरहुड क्या होता है? These families and other place around our homes together form a neighborhood. आप सारी फैमिलीज इकट्ठे रहते हो, आसपास रहते हो. One family in one house. आपकी अपनी फैमिली एक घर में रहती है, ठीक है. आपके फ्रेंड की फैमिली दूसरे घर में, आसपास बड़ी सारी फैमिलीज, लाइक 4-5 फैमिलीज लिव इन वन लोकेलिटी. ओके, आपकी फैमिली, आप एक फैमिली हो, आप एक घर पे रह रहे हो और 3-4 फैमिली आसपास एक कॉलोनी में रह रहे हैं. आप भी जहाँ रहते हो, आपके फ्रेंड का या आपके कोई अंकल आंटी का घर बिल्कुल पास है, तो वो जो 2-3 फैमिलीज या 2 से ज्यादा 4-5 फैमिलीज जब इकट्ठी आसपास एक ही कॉलोनी में रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं? नेबरहुड. क्या बोलते हैं? नेबरहुड. दिस इज लॉन्ग, थोड़ा लंबा वर्ड है, इसको लिखो एक बार प्लीज. सब लिखेंगे इसको, इस वर्ड को NEIGHBOUR, नेबरहुड. इसको हिंदी में बोलते हैं पड़ोस. नेबरहुड को क्या बोलते हैं हिंदी में? पड़ोस. ये होता है जब 3-4 फैमिलीज या 3-4 से ज्यादा, कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठी एक कॉलोनी में आसपास रह रही है, उसको क्या बोलेंगे? नेबरहुड. और जो वहां पे रहने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेबर्स.
हमने दो वर्ड लर्न करे, नेबरहुड एंड नेबर्स। जब फैमिली इकट्ठी एक ही लोकेलिटी में इकट्ठे रहती हैं, प्यार से रहती हैं, उसको बोलते हैं नेबरहुड। और जो लोग वहां पर रह रहे होते हैं, वहां के लोग आपके नेबर्स हैं। आप सपोजिंगली आपकी क्लास में 15 to 20 आपके फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। कोई स्टूडेंट आपके घर के पास रहता है, कोई दूर रहता है, कोई पास रहता है। जो पास रहता होगा वो आपके नेबरहुड में है और उसकी फैमिली आपकी क्या कहलाएगी? नेबर। क्लियर है? देखो, जो आपके फॉर एग्जांपल आपके साथ जो आपका फ्रेंड बैठा हुआ वो बिल्कुल आपके घर के पास रहता है, तो उसको बोलेंगे, आप उसको बोलोगे कि तू मेरे नेबरहुड में, कि आप मेरे नेबरहुड में रहते हैं। वो आपके नेबरहुड में रहता है और जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं और आपके फैमिली मेंबर्स, आप आपस में क्या कहलाओगे? नेबर्स। क्या कहलाओगे? नेबर्स। तो हमने अभी हाउस करने से पहले दो वर्ड सीखे, नेबरहुड और नेबर्स। क्योंकि जब हम हाउस पे जाएंगे, क्योंकि हाउसेस में फैमिलीज रहती है और ये फैमिलीज के हाउसेस इकट्ठे पास पास होते हैं, ठीक है। जो ये पास फैमिलीज रहती हैं उसको बोलते हैं नेबरहुड और जो फैमिलीज आसपास रह रही होती हैं उसको बोलते हैं नेबर्स, ठीक है। ये दो वर्ड पता चल गए। अब इन दोनों वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में लिखो और उनके मीनिंग्स लिखो कि नेबरहुड क्या होता है और नेबर्स क्या होते हैं। The families and other place around our homes together, जो भी फैमिलीज हमारे आसपास, हमारे घरों के आसपास रहती हैं, they form a neighborhood and the people who are living in the neighborhood, they are called neighbors. They are called neighbors. Now, अब आप अपनी क्लास में से कुछ ऐसे 3 या 4 बच्चे निकालो जो आपके नेबर्स हैं। अब आपने अपनी क्लास में क्या करना है? अपनी क्लास में से 2 या 3 स्टूडेंट्स ऐसे जो आपके फ्रेंड्स हो या ना भी फ्रेंड्स हो, उनके नाम लिखो और बताओ कि वो आपके नेबर्स हैं कि नहीं। ठीक है, अब नेबरहुड और नेबर्स पता चल गए। अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ हाउसेस। हाउस करने से पहले आपको पता चला नेबरहुड क्या होता है, नेबर। नाउ वी विल बी मूविंग टू हाउसेस। अब आप ऐसे क्लाउड बनाओ, उसके बाद एक फ्लो चार्ट में लिखो टाइप्स ऑफ हाउसेस और उसका है 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस और दूसरा होता है पक्का हाउस। अब जैसे ये नाम लग रहे हैं वैसे ये हाउसेस होते हैं। हाउसेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, ठीक है। कच्चा हाउस और दूसरा है पक्का हाउस। अब यहाँ पे जैसे इसका नाम लग रहा है, कच्चा हाउसेस जो मड से और पत्तियों से, जो बिल्कुल भी सीमेंट और ब्रिक से नहीं बने होते और जो टूट सकते हैं विंड से, रेन आने से, हैवी विंड से, वो होते हैं कच्चा हाउसेस। वो आपको अभी ऐसे बाहर शहरों में नहीं मिलेंगे। अगर आप पुराने विलेजेस में जाओ तो आपको कच्चा हाउस मिलेंगे। पक्का हाउस होते हैं जो ब्रिक और सीमेंट से और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनी होती है, मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट। और कच्चा हाउस क्या होगा? जो मड से और किससे बने होते हैं? They can be broken easily and they are made up of bamboo sticks. तो हमने 2 हाउसेस पढ़े, 2 टाइप ऑफ हाउसेस। आप लोग रहते हो पक्का हाउसेस में। पक्का हाउसेस मींस हाउसेस जो प्रॉपर्ली बने होते हैं, सीमेंट से, ब्रिक से, जो प्रॉपर्ली बने होते हैं, वो होते हैं पक्का हाउस। और कच्चा हाउसेस मींस जो मड से और बम्बू स्टिक से बने होते हैं और जो इजीली गिर सकते हैं विंड से, हैवी रेन से, बिल्कुल इजीली वो गिर सकते हैं, डिस्ट्रॉय, खत्म हो सकते हैं, वो होंगे कच्चा हाउस और पक्का हाउस। ओके, वेयर डू यू फाइंड योर, अच्छा, अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, आपने जरूर अपनी ड्राइंग की बुक्स में या कई दूसरी वाली बुक्स में आपने पिक्चर्स देखी होंगी जहां पे ऐसे पिक्चर्स बनी होती हैं जिनको हम बोलते हैं हट्स। ऐसे पिक्चर्स बनी होती है ब्यूटीफुल, इनको क्या बोलते हैं? हट्स। और ये हट्स कच्चा हाउस होती है कि पक्का हाउस होती है? सबको पता है, आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो, आपको बताना चाहिए हट्स कौन से बनी होती है, कच्चा हाउस कि पक्का हाउस? हाँ जी, वेरी गुड, आप बोलोगे मैम कच्चा हाउस। किससे बनी होती है? कच्चा हाउस। और आपका घर क्या होगा, कच्चा हाउस कि पक्का हाउस? योर होम पक्का हाउस। तो आपने दोनों में डिफरेंस पता चला।
अब आप क्या करोगे, कच्चा हाउस की एक पिक्चर बनाओ, एक पक्का हाउस की पिक्चर बनाओ। पक्का हाउस में आप बिल्डिंग्स दिखा सकते हो, अपने हाउस की फोटो दिखा सकते हो, और कच्चा हाउस में आप कोई भी हट ड्रॉ करके दिखा सकते हो। ठीक है, अब आपने हाउस पढ़ा, हाउस में आपने नेबरहुड पढ़ा, नेबरहुड में आपने नेबर्स पढ़ा, उसके बाद आपने कच्चा हाउस पढ़ा और पक्का हाउस। ओके, हमने पढ़े टाइप्स ऑफ हाउसेस, टाइप्स ऑफ हाउस। ऑल ऑफ यू सबको पता चल गया हाउस क्या होता है, घर। ठीक है, हमें घर क्यों चाहिए, उसके भी सबने अपनी कॉपीज में 4-4 पॉइंट्स लिखे। सबको पता चलेगा कि हाउस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम आगे टाइप्स ऑफ हाउस में। टाइप्स ऑफ हाउस में हमने किया कच्चा हाउस और पक्का हाउस। कच्चा हाउस, पक्का हाउस। आप कहोगे मैम ये कच्चा हाउस है, पक्का हाउस क्या है? कच्चा हाउस जो मड से, मिट्टी से, बैम्बू स्टिक मतलब जो पत्तियों से, स्टिक से, मिट्टी से बना होता है, और जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जो हवा के आने से, तेज हवा या बारिश के आने से टूट जाता है, वो होता है कच्चा हाउस। पक्का हाउस होता है जो सीमेंट से, ब्रिक से, इनसे वो बना होता है, जो पक्का होता है। अब आप जैसे लद्दाख में रहते हैं, आपके वहां पे आप दोनों तरह के हाउसेस देख सकते हैं। आप कच्चा हाउस भी देख सकते हैं और आप पक्का हाउस भी देख सकते हैं। एक मिनट। Our houses, house for shelter and safety, protection from thieves and animals। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया कि हमें हाउस क्यों चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हमें हाउस क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लीन होम, हैप्पी होम, सनलाइट इज इंपॉर्टेंट, फ्रेश एयर इज इंपॉर्टेंट। आवर हाउस, डिफरेंट हाउसेस। देखो अब ये जो है, ये फोटो है पक्का हाउस की, क्योंकि ये सीमेंट और ब्रिक से बना हुआ है, पक्का हाउस है। उसके बाद ये देखो, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, जैसे आप लद्दाख में रहते हो, आप दोनों चीजें देख सकते हो, कच्चा हाउस भी देख सकते हो और पक्का हाउस भी देख सकते हो। और ज्यादातर आपको कैसे हाउसेस दिखेंगे? कच्चा हाउस, जो कि मड से बने हुए, जो कि मिट्टी से बने हुए हैं। तो आप अपनी कॉपीज में एक पिक्चर बना सकते हैं कच्चा हाउस की, बहुत ब्यूटीफुल, और उसमें कलर्स करके अपनी मैम को दिखाएंगे। कच्चा हाउस की भी फोटो बनाओ, लाइन बना के पक्का हाउस की फोटो बनाओ। कच्चा हाउस में आप स्टिक्स और बम्बू, मतलब क्या होता है, ऐसे बिल्कुल स्टिक्स जैसे डंडी होती है, उसकी हेल्प से, या एक मॉडल तरह से कॉटन यूज करके, मड यूज करके आप एक कच्चा हाउस का मॉडल बना सकते हैं और एक पक्का हाउस का बना सकते हैं। आप अपने आसपास देखो और लिखो कि कितने हाउसेस आपके आसपास आप कच्चा हाउस देख पाते हो या पक्का हाउस देख पाते हो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ हाउसेस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, पहला आपने किया था व्हाई डू वी नीड हाउस, हमें घर चाहिए, वो हो गया। फिर हमने किया टाइप्स ऑफ हाउसेस, फिर हमने किया क्लीन हाउस। क्लीन हाउस का मतलब है, जैसे अभी आप स्कूल में आपने अपने आसपास की सराउंडिंग, अपने आसपास की जगह को, अपने स्कूल को साफ रखना है, वैसे ही अपने हाउस को, अपने घर को भी आपने क्लीन रखना है, साफ रखना है। आप अपने घर को साफ रखोगे, आपको रहने में आपका आसपास के सराउंडिंग साफ होंगे। कैसे करोगे? आपको श्योर करना है कि डोर्स एंड विंडोज प्रॉपर्ली क्लीन हो, प्रॉपर्ली बंद हो। और आपने अपने हाउस के बाहर कैसे करोगे? आप एक मैश बनाओगे, मैश लगाओगे, ताकि उसके आगे अंदर मस्किटो, मच्छर ना आ पाए, ताकि आप उनसे, मच्छरों से प्रोटेक्ट रहो और कोई आपको इलनेस या बीमारी नहीं हो। तो आपको कुछ कुछ चीजें ध्यान में रख के अपने हाउस को बिल्कुल क्लीन रखना है, अपने हाउस को बिल्कुल क्लीन रखना है। ठीक है, और अपने हाउस के आसपास एक बाउंड्री बनाओगे, ताकि अगर आप एंटर कर रहे हो और उस बाउंड्री से आपका हाउस पूरा प्रोटेक्टेड रहे। उसके बाद आपने ये देखना है आपके हाउस में कितनी डोर्स और विंडोज हैं, और डोर्स एंड विंडोज में वायर मैश। देखो, हाउ मेनी डोर्स and windows is there in your house? This is very easy question, ये बहुत easy है। सब बताओ, सबके घर का सबको पता है कितनी डोर्स और विंडोज है, उसके आगे आप लिखोगे कितनी डोर्स और विंडोज है। अब है क्लीन अपने हाउस के बाथरूम्स और टॉयलेट्स को पूरा क्लीन करना है। कुछ 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप अपने मन में सोच कर लिख सकते हो कि हाउ यू आर गोइंग टू क्लीन योर हाउस, आपने अपने हाउस को कैसे साफ रखना है। ठीक है,
अब आता है कुछ एक एक्टिविटी, आप लिखो हाउ मेनी विंडोज एंड डोर्स आर देयर इन अ हाउस, देन पॉइंटर्स बनाओ कि आप अपने घर को कैसे साफ रख सकते हो। फिर आप एक पॉइंटर बना सकते हो या लिख सकते हो हु क्लीन्स योर हाउस, योर मम्मा और देयर इज सम अदर लेडी, कोई और आता है आपका हाउस क्लीन करने के लिए। ये कुछ चीजें आ जाएगा क्लीन हाउस एक्टिविटी, इसमें आएगा क्लीन हाउस एक्टिविटी। उसके बाद टाइप्स ऑफ हाउसेस हो गया, व्हाई डू वी नीड हाउस, क्लीन हाउस। अब आफ्टर क्लीनिंग के बाद आता है डेकोरेटिंग योर हाउस। अब मुझे बताओ कौन कौन अपने हाउस को क्लीन करके डेकोरेट करता है। फर्स्ट इज योर क्लीनिंग हाउस, दूसरी एक्टिविटी है डेकोरेटिंग हाउस। नाउ हु विल बी, अब आप लोग मुझे बताओ हाउ यू आर गोइंग टू डेकोरेट योर हाउस। कौन कौन से ओकेजन, कौन कौन सी जगहों, कौन कौन से दिन पे आप अपने हाउस को डेकोरेट करते हो। कब करते हो, बर्थडे पर, जब आपका जन्मदिन होते हैं, आपकी मम्मा पापा की एनिवर्सरी होती है, फेस्टिवल्स। डेकोरेटिंग हाउस मीन्स अपने घर को सजाना, डेकोरेटिंग हाउस मीन्स अपने घर को सजाना। तो आप कौन कौन से टाइम पर, कौन कौन से दिन पर अपने घर को डेकोरेट करते हो। जब आपका बर्थडे है, हाँ जी, आप तो नहीं करोगे उस दिन डेकोरेट, बट आपके मम्मा पापा, आपके ब्रदर सिस्टर डेकोरेट करेंगे बर्थडे वाले दिन। मम्मा पापा की एनिवर्सरी है, उनको सरप्राइज देने के लिए घर को डेकोरेट करोगे। फेस्टिवल्स होंगे, फेस्टिवल्स में बहुत जरूरी है आप सब मिलकर, या आपको अगर शौक हो आप ब्यूटीफुल रंगोली जो कुछ बना के आपके अपने घर को डेकोरेट करते हो। यस, ठीक है, तो आपका हो गया क्लीनिंग हाउस और डेकोरेटिंग हाउस। डेकोरेटिंग हाउस के ओकेजन, कौन कौन से दिन पे आप अपने घर को डेकोरेट करते हो। एक मिनट पानी। अच्छा, अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस, पक्का हाउस। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमने कैसे अपने हाउस को साफ रखना है, फिर हमने देखा हमने हाउस को डेकोरेट कैसे करना है। अब एक फन एक्टिविटी करेंगे। फन एक्टिविटी मींस जिसमें आपको एक्टिविटी को करने में मजा आए। उसमें आप क्या करोगे, आप एक ऐसे स्केल से टेबल बनाओगे। ऐसे स्केल से टेबल बनाया, यहाँ पे लिखा योर फ्रेंड नेम और एनी चाइल्ड नेम, फिर यहाँ पे लिखा रीजन, फिर यहाँ पे लिखा हाउ दे डेकोरेट देयर हाउस। ठीक है, अब हमने अभी लास्ट किया था कि हमने हाउस को डेकोरेट कैसे करना है। हमने कहा हम डेकोरेट करते हैं या तो कोई फेस्टिवल होता है, या किसी का जन्मदिन होता है, या कोई ओकेजन, कोई एनिवर्सरी होती है। हमने यहाँ पे नाम लिखा, आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, आप एटलीस्ट अपने 3 या 4 फ्रेंड्स का नाम लिखो, कोई भी नाम। फॉर एग्जाम्पल ए, अभी मैं ऐसी एग्जाम्पल दे रही हूँ, बी और सी, किस जगह से वो बिलोंग करते हैं, कोई भी रीजन, कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो अगर लद्दाख में भी रहते हैं तो उनका कोई रीजन अलग होगा, कहाँ पे उनका कल्चर क्या है, वो उनसे पूछकर अपने फ्रेंड से यहाँ लिखो। उसके बाद उससे पूछो कि अगर आपका ये कल्चर है या ये रीजन है, आप कैसे अपने घर को डेकोरेट करते हो। ये एक्टिविटी आज घर जाके सब करेंगे और कैट को दिखाएंगे, और फिर मुझे पता चलेगा आपने ये कैसे करी। आपने अपने 3 फ्रेंड्स का नाम लिखना है टेबल में। फ्रेंड्स का नाम लिखने के बाद उनसे पूछना है कि वो कहाँ से बेसिकली बिलोंग। वो कैसे पूछ सकते हैं, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या पेरेंट्स से पूछेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। वो यहाँ पे आप लिखोगे और फिर ये पूछोगे कि उसका क्या रूल है, आप अपने हाउस को कैसे डेकोरेट करते हो। और साथ में जब आप पूछ रहे होगे, आप उनको भी बताओगे कि आप अपने घर को कैसे डेकोरेट करते हो। ठीक है, एक तो हो गई ये एक्टिविटी। ये फन एक्टिविटी एक बार फटाफट से कॉपी कर लो और इसको कंप्लीट घर जाके करोगे, और अपने फ्रेंड से 3 फ्रेंड से नाम पूछ के, उनके कस्टम, कल्चर, ट्रेडिशन के बारे में पूछ के, और फिर उनसे पूछ के कि वो अपने घर को कैसे डेकोरेट करते हैं।